उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के कांग्रेस पर बयान पर कहा कि विपक्ष की पार्टियां किसी और के प्रभाव में हैं। जायसवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस्लाम में आस्था रखने वालों के अपराधों पर बोलने में चुप रहता है। उन्होंने कहा, जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो ये नहीं बोलते, लेकिन जब गाजा में मुसलमान मारे जाते हैं तो बोलते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब पहनने वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे आस्थावान शहरों को मांसाहार से मुक्त करने की बात कही। राज्य मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि इसमें आतंकवादियों को सफलतापूर्वक समाप्त किया गया और पाकिस्तान भी अब इसे स्वीकार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो जमाते इस्लामी द्वारा नियंत्रित कमजोर पार्टी है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जमाते इस्लामी द्वारा नियंत्रित कमजोर पार्टी है। सच है, मैं भी कह रहा हूँ, यह पार्टियां विपक्ष की पार्टी रहते भारत के, लेकिन गवर्न हो रहे किसी और से, और गवर्न ही नहीं हो रही है। यह इस्लाम में चाहे जितना इस्लाम में आस्था वाला व्यक्ति चाहे जितना अपराध कर जाए, यह उसके खिलाफ बोलते नहीं है। बांग्लादेश के अंदर अगर मारे जा रहे हिंदू बोलते नहीं है, लेकिन गाजा में अगर मारे जाते हैं मुसलमान तो बोलते ही है। ओवैसी का एक ताजा बयान आया हुआ है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। चल गए हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी। यह एक कहावत हमारे गांव में कहते हैं, मुंगेरिया के सपने देखने वाला है। ये उनके आका भी देखे थे, जहाँ के रहने वाले हैं। हैदराबाद के निजाम ने कहा कि भारत में विलय नहीं करेंगे, ये कहते रह गए और विलय कर लिया गया। अयोध्या में किन कारणों से नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई? कहा अयोध्या में मेरे व्यक्तिगत तौर पर जो आस्थावान शहर है, वहां का श्रद्धालु मन में भाव रख के आता है, और जब भाव रख के आता है तो जाप भी करता रहता है, चलता भी है, जाप भी करता है और प्रभु की याद करता है। और एक खुले दुकान रहती है मांस की। मैं एक कदम आगे जा रहा हूं आपसे। काशी, मथुरा, अयोध्या जो धार्मिक शहर है, जहां जैन का भी मंदिर है, काशी के अंदर जैन परंपरा के 4 तीर्थंकर हैं, उस एरिया को भी मांसाहारी से मुक्त करना चाहिए। सर, सीडीएस अनिल चौहान है, उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया। यह शानदार ऑपरेशन था, आतंकवाद को नष्ट किया गया था, और पाकिस्तान जो पहले इनकार कर रहा था कि यह कुछ किया नहीं, अब स्वीकार तो कर रहा है। स्वीकार पाकिस्तान कर लिया कि दमदार हमला हुआ, लेकिन हमारे विपक्ष के भारत के मित्र कहते हैं कि सिंदूर में हुआ क्यों? अब तो क्या, क्योंकि 4 करोड़ के आसपास घुसपैठिए भारत के अंदर जो घुसे हुए हैं, जो उनको वोट देते हैं, एसआईआर में छाटे जा रहे हैं। दर्द इसलिए हो रहा है। किसी योजना का नाम बदलता है तो काफी पैसे भी खर्च होते हैं। मनरेगा जो था उसको 100 से 125 दिन देते नहीं। आपका नाम कर दिया। अच्छा, हमने अगर किसी का नाम चेंज करके उसके नाम को बदलने के बाद हम नवाचार कर रहे हैं, तो उसके विकास क्या होता है? आपने पिछले बार भी कहा था कि तो एक सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। आपने पिछले बार कहा था मैं उसकी जांच कराऊंगा, क्यों इतना समय लग रहा है? आप इस वक्त एक बार शहर पूरे 100 को घूम के जाए, पूरे जनपद